हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है। पुरुषोत्तम मास की विशेष महिमा है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। हमारे पुराणों में पुरुषोत्तम मास का जिक्र मिला है यानी वर्णन मिला है। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य इत्यादि किया जाता है। पुरुषोत्तम मास में संतों की सेवा करने का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण की सेवाएं करने का विशेष महत्व है। भक्तगण पुरुषोत्तम मास का अच्छे से पालन करते हैं ताकि वो भगवान की कृपा पा सके। पुरुषोत्तम मास को कैसे पुरुषोत्तम नाम मिला, इसकी भी एक रोचक घटना है। पुरुषोत्तम मास का व्रत नियम से करने से क्या मुक्ति मिल सकती है, इसका भी वर्णन हमें शास्त्रों में मिला है। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी कथाओं की जानकारी लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि अधिक मास यानी मलमास क्या है। जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है उसे अधिक मास या मलमास कहा गया है। अधिक मास 32 मास 16 दिन तथा 4 घड़ियों के अंतर में आने वाला मास है। अधिक मास में सभी ऐसे कार्य करना वर्जित है जिनसे कोई इच्छा पूर्ति करनी हो, यानी ऐसी सेवा पूजा करना पूरी तरह से निषेध है इस मास में जिससे आप अपनी कोई इच्छा पूर्ति करना चाहते हो। इस मास में भगवान की पूरे निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होती है, तभी इस मास का नियम फल आपको मिलता है। अब सवाल आता है कि अधिक मास का क्या महत्व है। अधिक मास का महत्व ये है कि जो भी दान पुण्य आप करते हैं इस मास में उसका फल आपको 1000 गुना मिलता है, यानी कार्तिक में किए गए दान पुण्य का जो फल है उसका 1000 गुना फल आप पा सकते हैं केवल पुरुषोत्तम मास में सेवा करने से। पुरुषोत्तम मास बहुत ज़्यादा विशेष होता है सभी कृष्ण भक्तों के लिए, सभी विष्णु भगवान के भक्तों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दान कभी भी क्षीण नहीं होता। जितना आप दान करते हैं उससे कई गुना अधिक आपको दोबारा मिलता है और इसका वर्णन कई पुराणों में और शास्त्रों में हुआ है। अब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास की कथा क्या है। पुरुषोत्तम मास की कथा पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य कई ग्रंथों में मिलती है। इस कथा को सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त नारद जी को सुनाया था। बाद में नारद जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को इस कथा को सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी जी ने बाद में परीक्षित महाराज को इस कथा को सुनाया था। लेकिन जब परीक्षित महाराज इस कथा का श्रवण कर रहे थे तब उस समय सूत गोस्वामी जी भी वहाँ मौजूद थे। सूत गोस्वामी जी ने भी इस कथा को श्रवण किया था। बाद में सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को इस कथा को सुनाया था। ऐसे करते करते ये कथा यहाँ तक आ पहुँची है। पुरुषोत्तम मास की महिमा, पुरुषोत्तम मास की कथा पुराणों में विशेष महत्व रखती है, विशेष स्थान मिला है इस कथा को और बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि इस कथा को कैसे भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाया था और वही कथा हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अब जानते हैं कि अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम कैसे मिला। हमारे पुराणों में वर्णित है कि 12 महीनों के यानी 12 मासों के अपने अपने स्वामी हैं, लेकिन अधिक होने के कारण कोई भी अधिक मास का स्वामी नहीं हुआ। 12 के बाद में आने वाला जो नंबर था वो 13वां था और वो 3 वर्ष में एक बार आ रहा था। उस कारण हुआ ऐसा कि सभी ने इस मास को अधिक माना और मल मास का नाम दिया, अधिक मास का नाम दिया और कोई भी इस मास का गुरु अथवा स्वामी नहीं बनना चाहता था। सभी इस मास को नहीं पसंद कर रहे थे। इस मास में कोई भी पुण्य कार्य होना बंद हो गए थे, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि होना बंद हो गए थे। इस कारण जो देवी थी, जो मल मास थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और दुख के कारण ही वे रुदन करते हुए वो देवी अपने भगवान के पास पहुंची। वे श्री हरि नारायण के पास क्षीर सागर में गई। उस समय भगवान अपनी योग निद्रा में थे। उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने का बेहद प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु इतनी जल्दी नहीं जागे। देवी बहुत ज़्यादा रुदन करने लगी और अपनी दुख को सुनाने लगी। तभी भगवान विष्णु जी की निद्रा समाप्त हुई और भगवान विष्णु जी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ देवी कि आप इतना रुदन कर रही हैं, आप इस स्थान पर आई हैं, आप मुझे बताइए कि आपको क्या कष्ट है, मैं आपके कष्ट का निवारण करूंगा। देवी ने बताया कि मैं मलमास के नाम से जानी जाती हूँ, कोई मेरा स्वामी नहीं बनना चाहता, कोई मुझे स्वीकारना नहीं चाहता है क्योंकि मैं अधिक हूँ। अधिक होने के नाते कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता है। मैं अब क्या करूँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें।
तब भगवान विष्णु ने उन देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर गए गोलोक धाम। गोलोक धाम जब वे गए तब वहाँ श्री कृष्ण विराजे। जब श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम भगवान विष्णु मलमास देवी को लेकर गए और भगवान विष्णु ने कृष्ण को प्रणाम किया, तब कृष्ण ने पूछा कि ये देवी कौन है जो इतना रुदन कर रही हैं, आप बताइए, मैं इनके दुखों का निवारण करता हूँ। गोलोक में कोई भी दुखी नहीं रह सकता, ये गोलोक का नियम है, यहाँ सब कुछ उचित होता है, सब कुछ खुशमय होता है, आप बताएं कि आपका क्या दुख है। तब देवी कुछ भी नहीं कह पाई। भगवान नारायण ने देवी की सारी व्यथा श्री कृष्ण को सुनाई। तब श्री कृष्ण ने मलमास देवी से कहा कि आप रुदन ना करें, अगर आपको कोई नहीं स्वीकारना चाहता है तो मैं स्वयं आपको स्वीकारता हूँ। आज से आप मलमास या अधिक मास के तौर पे नहीं अपितु पुरुषोत्तम मास के तौर पर जानी जाएंगी। पुरुषोत्तम मेरे स्वयं का नाम है, मैं आपको अपना नाम देता हूँ और आपका स्वामी बनता हूँ। इस मास में किया गया प्रत्येक दान पुण्य विशेष महत्व रखेगा, विशेष फल देगा, जो कि कार्तिक से भी बड़ा होगा। आपको अब कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप अधिक हैं, अपितु आप पुरुषोत्तम मास हैं, क्योंकि आपको मैंने स्वीकारा है। तब देवी बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि जिनका कोई नहीं हुआ उनके भगवान श्री कृष्ण हुए। मलमास को भगवान पुरुषोत्तम ने स्वीकारा, इसीलिए इसे नाम मिला पुरुषोत्तम मास का। पुरुषोत्तम मास के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फलदाता तथा भोक्ता पुरुषोत्तम मास का मैं स्वयं हूँ। तो अगर आप सभी भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से पुरुषोत्तम मास में भगवान की ढेर सारी सेवाएं करिए, संत भगवानों की सेवाएं करिए और भगवान की विशेष कृपा पाइए। पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हुई एक और रोचक कथा प्रचलित है, एक व्रत कथा प्रचलित है। तो चलिए अब उस कथा को जानते हैं। पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हुई एक ये कथा भी प्रचलित है जो कि प्राचीन काल की है। इस कथा की अगर हम बात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि एक समय ऐसा था जब राजा नहुष इंद्र पद को प्राप्त करना चाहते थे और इसी कारण वे इंद्राणी से आसक्त हुए थे। एक समय ऐसा आया जब वे इंद्राणी की पालकी में बैठे और वो पालकी ऋषिगण उठा रहे थे और उस पालकी में बैठकर इंद्राणी के महल तक पहुंचना चाहते थे। ऐसा समय आया जब जो राजा नहुष थे वे इतने कामातुर हो गए कि वे बार बार ऋषियों को, ब्राह्मणों को ये कहने लगे सर्प सर्प, यानी चलो चलो। तब जो अगस्त्य मुनि थे वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने राजा नहुष को ये श्राप दिया कि तुम जितना सर्प सर्प कर रहे हो वैसे ही तुम एक सर्प योनि को भोगोगे, तुम सर्प बन जाओगे और वहाँ अपने इस पाप कर्म को ज़रूर भोगोगे। उसी के बाद जो राजा नहुष थे वे सर्प बन गए। बाद में राजा को इसका पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के बाद में राजा नहुष महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे और महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचने के बाद उन्होंने अपने दुखों का कारण बताया। तब महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि अगर तुम इस योनि से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, पुरुषोत्तम मास के प्रदोष व्रत का पालन करो। नियम से इस व्रत को पालन अगर करोगे, भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करोगे तो तुम्हें मुक्ति ज़रूर मिलेगी, तुम इस योनि से मुक्त हो पाओगे, तुम्हारे पाप कर्म कट पाएंगे। राजा नहुष ने वही किया जो महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा था और उन्हें सर्प योनि से मुक्ति मिली। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप कर्म हुए हैं उनसे आप मुक्त हो सकें, तो पुरुषोत्तम मास का अच्छे से नियम कानून से पालन करिए, भगवान कृष्ण की सेवाएं करिए और निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा करके पुरुषोत्तम मास का अधिक से अधिक फल पाएं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही हमारा साथ आगे भी दीजिएगा। हरे कृष्णा।